हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आशा आईएएस एकेडमी। सो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 11 जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे बेस होगी। और इस वीडियो को देखने के बाद आप प्लीज़ एक बार ना एनसीईआरटी को रेफर कर लें ताकि इससे आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके। तो दोस्तों, हमने इससे पहले क्या किया था, इससे पहले हम चैप्टर नंबर 2 कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार आप मेरी पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। अब चैप्टर नंबर 3 क्या कहता है, इसमें हम देखेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ कि अर्थ के अंदर क्या है भाई, अर्थ कैसे बनी है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। अब हम देखिए अब मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बताता हूँ कि अब अर्थ के अंदर तो हम या तो इसके दो तरीके हैं, या तो हम अर्थ के अंदर चले जाएँ या इसको अंदर देखें, या तो हम अर्थ के जो बाहर एक्टिविटीज़ है उसके आइडिया से लगाएं कि अर्थ के अंदर क्या चल रहा है भाई। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अर्थ पर हमेशा याद रखना बच्चे, दो फोर्सेस हमेशा जो इम्पोर्टेंट है, जो हमेशा काम कर रही होती हैं हमेशा, वो क्या है, एक एक्सोजेनिक है और एक एंडोजेनिक है। ठीक है, अब जो एक्सोजेनिक फोर्सेस है वो कौन सी फोर्सेस हैं, वो फोर्सेस हैं जो कि अर्थ के क्रस्ट पे लग रही है, जो कि बाहर से लग रही है। जैसे कि हमारा एटमॉस्फेयर, हमारे उसका प्रेशर क्या चल रहा है, उसके रिवर वाटर फ्लोइंग, इरोजन वेदरिंग, इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारी अर्थ पे। ठीक है, अब दूसरी फोर्स क्या है, एंडोजेनिक। एंडोजेनिक फोर्सेस कौन सी होती है, जिसमें कि अर्थक्वेक्स वॉल्केनोज वगैरह आता है, जो कि अर्थ के अंदर से फोर्सेस लग रही हैं। ठीक है, अर्थ के अंदर से फोर्सेस लग रही हैं। अब हम देख सकते हैं कि जब अर्थ का रेडियस इतना बड़ा है, बहुत बड़ी अर्थ है हमारी, छोटी तो है नहीं, तो हम इसके अंदर तो जा नहीं सकते, इसे ये तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है, हम सबसे पहले आते हैं डायरेक्ट मेथड पे। हमारी कुछ लिमिटेशन है जहाँ तक हम अर्थ के अंदर जा सकते हैं, इसके ज़्यादा हम अंदर नहीं जा पाते, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना। आप ये सब याद रखना कि जब अर्थ के अंदर हम जा रहे हैं, जैसे जैसे उसकी डेप्थ इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे ही उसका टेम्परेचर और वैसे वैसे ही उसका प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, ये बात रखना। इसी वजह से हमारे पास एक लिमिटेशन है, हम उससे ज़्यादा अंदर नहीं जा पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारा कोई भी जो हमारे औजार है या कोई भी हमारी मशीनरी है वो उससे ज़्यादा टिक ही नहीं पा रही। ठीक है, वो वहाँ पे जाके मेल्ट हो जाती है। तो इस वजह से हम नहीं जा पा रहे। ठीक है, अब देखिए, ये तो हमने अर्थ के क्रस्ट पे किया। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या था, हम क्यों ना हम ओशन में जाके ये चीज़ करें। अब देखिए, अर्थ में और ओशन के बेस में दोनों में डिफरेंस है। अर्थ के बेस से ज़्यादा गहरा क्या होगा, ओशन के बेस। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, वहाँ पर एक ड्रिलिंग प्रोजेक्ट चलाते हैं जिसको हम कहते हैं डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, हम ओशन के में जाके खुदाई करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे पेट्रोलियम निकालते हैं हम। ठीक है, पेट्रोलियम निकालने हैं, जो ट्रेंचेस हमने देखी हैं उसके अंदर जाते हैं, तो ये मतलब पहले से नीचे हैं तो हमें और ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, वो देखने में। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, वहाँ पे जाके सैंपल कलेक्ट करते हैं, देखते हैं भाई क्या है उसके अंदर, क्या केमिकल कंपोजिशन है, क्या फिजिकल एक्टिव उसकी कंपोजिशन है, कैसे वो रिएक्ट कर रहा है, कैसे वो चीज़ें वहाँ पे एक्टिवेशन हो रहा है। तो इससे हम क्या कहते हैं, हम आइडिया ले लेते हैं। और डायरेक्ट मेथड में क्या आता है, वॉल्केनिक इरप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको नेक्स्ट वीडियोज़ में कहीं एक्सप्लेन करेंगे, वो बहुत डिटेल में करेंगे इसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन में क्या होता है, जैसे आपको सिंपल सा बता दूं, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक है, उससे हॉट मेल्टन मैग्मा निकलता है। ठीक है, और मैग्मा का हम क्या करते हैं, हम सैंपल लेते हैं, हम आइडिया लगाते हैं कि भाई अर्थ के अंदर से ये चीज़ निकली है, यानी कि अर्थ के अंदर ये चीज़ हो गई, और किस स्टेज में है, किस तरह की उसकी केमिकल कंपोजिशन है, फिजिकल उसकी अपीयरेंस है, तो हम उससे आइडिया लेते हैं कि उसके अंदर क्या चल रहा है। तो अब दोस्तों, अब क्या आता है, अब हमारे पास आता है दूसरा ऑप्शन, यानी कि इनडायरेक्ट मेथड में। क्योंकि जो डायरेक्ट मेथड है उसमें लिमिटेशन है, बट इनडायरेक्ट मेथड में हम लिमिटेशन थोड़ा हटाते हैं, उससे थोड़ा हम ज़्यादा आइडिया ले लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, हम देखते हैं भाई मीटियोराइड, जो कि अर्थ के स्पेस में घूम रही चीज़ें। हमने जब पढ़ा था कि भाई अर्थ जैसे बनी है। अब देखिए, इसको सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊँ तो आप ये समझ सकते हैं कि देखिए, जैसे कि आपका घर है, जहाँ पे आप रहते हैं, आपके घर के आसपास जो घर होंगे वो भी आपके जैसे घर होंगे, सिमिलर घर होंगे। ठीक है, वो क्यों होता है, क्योंकि देखिए, हम जहाँ पर रहते हैं हमारे आसपास का वातावरण भी वैसे ही होता है। ठीक है, देखिए, अब एग्जांपल के तौर पे अब दूसरी एग्जांपल दूँ तो आपको देखिए, अमेरिका के लोगों का जो घरों का स्टाइल होगा वो इंडियन के लोगों का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो हमसे काफ़ी डिस्टेंस है। तो वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब अर्थ हमने देखा कि अर्थ ऐसे बनी है, अर्थ के आसपास जो प्लैनेट ऐसे बनी है, तो जब अर्थ ऐसे बनी तो मतलब उसके आसपास जो मीटियोराइड होंगे, जो चीज़ें अभी भी रिवॉल्व कर रही हैं, तो वो भी ऐसे होंगी जब वो अर्थ पे आती हैं। ठीक है,
तो हम क्या करते हैं, उनका सैंपल लेते हैं, उनको लैब में जाके उनके ऊपर टेस्टिंग होती है, बहुत सारी टेस्टिंग वगैरह होती है, तो हम उससे एक्टिविटीज़ कर लेते हैं। फिर अब देखते हैं, अब हमारे पास क्या दूसरा क्या तरीके हैं, हम देखते हैं भाई ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी है अर्थ की, मैग्नीट्यूड फील्ड कैसी है, सिस्मिक एक्टिविटीज़ की। अब देखिए अर्थ की ग्रेविटी जो है वो हर जगह पे एक जैसी नहीं है, ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग उसकी ग्रेविटी है, ग्रेविटी फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड भी अलग अलग है। और सिस्मिक एक्टिविटीज़ मैं बता दूँ, अर्थक्वेक्स आते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा सिस्मिक एक्टिविटी, जो कि अर्थक्वेक में आएगा, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छे से। अब ठीक है, अब ये देखते हैं हम ग्रेविटी फोर्सेस है, तो ये भी मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा वेरी करती है, कि भाई अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। ये पोल्स पे बहुत ज़्यादा होती है और इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। अब मैं एक चीज़ आपको ये चीज़ बता दूँ कि ग्रेविटी अनोमली क्या होता है, ठीक है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कई बार क्वेश्चन में आ चुका है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ग्रेविटी अनोमली का मतलब क्या है भाई, सिंपल से लैंग्वेज में बताऊँ, ये डिफरेंस है, ठीक है, आपकी अजप्शन वैल्यू में और जो एक्सपेरिमेंटल जो एक्चुअल वैल्यू में, ठीक है। जैसे आप किसी चीज़ का सैंपल लेते हैं, ठीक है, आपने एक आइडिया लगाया था यार इसकी ये 5 से लेकर 6 नंबरों के बीच बीच में इसका pH वैल्यू फॉल करेगी, ठीक है। पर जब एक्सपेरिमेंटल में आप करते हैं, रियलिटी में करते हैं, तो उसकी वैल्यू 7 से 8 आती है, ठीक है। वो जो डिफरेंस है ना आपकी सोच में और वो जो एक्सपेरिमेंटल में आया, ठीक है, तो उसको क्या हम कह सकते हैं, ग्रेविटी अनोमली, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जाम के माध्यम से समझाया है, कि ट्राई किया है, तो ये चीज़ आएगी, ठीक है, इसमें। और सिस्टमिक एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है हमारे लिए, कि भाई अर्थ के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। ये हम आने वाली वीडियोस में बताएंगे। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आई एम ट्राइंग टू very hard to gain subscriber, and also to provide you a helpful content, and please hit the like and smash the like button. Thank you दोस्तों।